लोकसभा में कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव मंजूर। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जानकारी दी जाएगी कि चर्चा कब होगी। अमित शाह की चिट्ठी का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। खड़गे ने कहा दोनों सदनों में मणिपुर पर विस्तृत चर्चा हो, पीएम सदन में आकर बयान दें। मणिपुर हिंसा पर लोकसभा शुरू होते ही हंगामा। पीएम मोदी के सदन में बयान के लिए अड़ा हुआ है। विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ अविश्वास। Mainly in the rainy season, sir. There's a lot of water logging that is happening for almost 6 months a year, sir, and because of that, farmers are not able to access their fields for 6 months a year, sir. And this has been raised by not just by me, sir, but most of the members in the House repeated times, sir. So I request. विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ अविश्वास नोटिस दिया। इंडिया दलों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 50 सांसदों से हस्ताक्षर करवाए। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लाने दीजिए, हम पर इनका कोई असर नहीं पड़ता, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने विश्वास प्रस्ताव दाखिल दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर भारत की जनता का विश्वास है। विपक्ष ने पहले भी ये किया था और लोगों ने विपक्ष को सबक सिखाया। हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो नीतीश कुमार ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना बयान दिया। कहा विपक्षी एकजुटता से बीजेपी को घबराहट हो रही है। पीएम मोदी को मणिपुर पर बयान देना चाहिए। बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए। अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब जन गायब रहे, बाकी लोग कह रहा है। इसको लेकर के तो कई दिनों से न लगता। राज्यसभा में भी मणिपुर हिंसा को लेकर जोरदार हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, कल बंद कर दिया गया था माइक। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माइक बंद कर देने से मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची, ये अपमान है। पीएम मोदी ने आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में हवन पूजन किया। आज शाम को आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने विधिवत तरीके से पूजा की। आज शाम 6:30 बजे उद्घाटन समारोह। हवन पूजन के बाद पीएम मोदी ने आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स तैयार करने वाले श्रमजीवियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने श्रमजीवियों को सम्मानित किया। आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी। 2700 करोड़ रुपए की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 3000 लोग बैठ सकते हैं। बंगाल हिंसा पर बीजेपी डेलीगेशन ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। 3 दिन के दौरे पर बंगाल गया था बीजेपी डेलीगेशन। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। मौजूदा मॉनसून सेशन में पेश करेगी सरकार। संसद के दोनों सदनों में आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां अध्यादेश का विरोध करेंगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इसे उल्लंघन बताया। 2024 चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कसी। जेपी नड्डा ने 31 जुलाई को यूपी बीजेपी की बैठक बुलाई। बैठक 31 जुलाई को शाम 6:30 बजे। पश्चिमी यूपी ब्रज कानपुर बुंदेलखंड रीजन का ज्यादा फोकस किया गया है। सांसदों की बैठक में जेपी नड्डा के अलावा नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को आयोजित करने का जिम्मा संजीव बालियान और BL वर्मा को दिया गया है। माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी ने घोषित किए पार्टी के फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष अनीश राजा को बनाया गया है। वहीं लोहिया वाहिनी और छात्र सभा के अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी एक बार फिर भारी बारिश का यूटर्न। तड़के से ही दिल्ली नोएडा में तेज बारिश हुई, सड़कों पर जलभराव। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही धुआंधार बारिश। मंडी हाउस से लेकर रिंग रोड तक नोएडा के कई इलाकों में पानी भरा। तस्वीरें हैं और सड़कों की जो तस्वीरें हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं रिंग रोड में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे लंबी कतारें वाहनों की लगी हैं। हालांकि मैनुअली ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार मैनुअल ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक
भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने आदेश दिया कि सभी स्थानीय स्कूल आज 26 जुलाई को बंद रहेंगे। दिल्ली में अभी बाढ़ का पानी उतरा ही था कि फिर से बारिश ने जलजमाव का खतरा वहां पे बनाया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में नरेला, बवाना समेत कई इलाकों में भारी बारिश। दिल्ली में बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। एक बार फिर भारी बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ाई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के आसार। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी। अगले 3 दिन 22 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश। राजस्थान के उदयपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते उफान पर मोरवानिया नदी। बहाव तेज होने के चलते 3 बाइक सवार पानी में फंसे। क्रेन की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खतरे के निशान के पार पंचगंगा नदी। राधानगरी बांध से 2 गेट खोले गए, छोड़ा गया 1428 क्यूसेक पानी। कोल्हापुर में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। पानी छोड़ने के बाद पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर शिरोली में सर्विस रोड तक बाढ़ का पानी पहुंचा। बारिश जारी रही तो हाईवे पर भर सकता है पानी। बारिश नहीं रुकी तो 2019-2021 की तरह बाढ़ आने का खतरा। बाढ़ के कारण 2019 में 8 दिन और 2021 में 4 दिन हाईवे बंद रहा था। नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा। इकोटेक के पास का इलाका जलमग्न हुआ। इलाके की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। ज्ञानव्यापी पर हाईकोर्ट ने एसआई टीम को बुलाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4:30 बजे बुलाया। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से एसआई के सर्वे पर रोक की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ने मूल याचिका को सुनवाई की मांग की, जिस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जल्द सुनवाई पर विचार करेंगे। जज ए.के. विश्वेश के मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। आज देश में मना रहा है 24वां करगिल विजय दिवस। द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस पर 4 MiG-29 विमानों ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक के ऊपर उड़ान भरी। 1999 के करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को हवा से श्रद्धांजलि दी गई। द्रास में गरजे द्रास में गरजे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम एलओसी पार कर सकते थे, पार कर सकते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ी तो पार करेंगे। सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी। राजनाथ सिंह ने करगिल के शहीदों को याद किया। कहा, आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि 0 डिग्री से कम तापमान में हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें नीचे नहीं की। हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एयर चीफ मार्शल ने युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को याद किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और जनरल मनोज पांडे ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया। वॉर मेमोरियल पहुंचकर पुष्पांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जवानों के शौर्य को याद किया। कहा, करगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहे। करगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करगिल शहीद स्मृति वाटिका पहुंचे, प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। इस नए भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। भारत जिसमें हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है, जिस भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए
किसी भी प्रकार की घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है। करगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर अजय सिंह जसरोटिया की मां और उनके भाई ने न्यूज 24 से बातचीत की। कहा, हमें अपने बेटे और सभी शहीद जवानों पर गर्व है, क्योंकि आज हम उन्हीं की वजह से अपने घरों में सुरक्षित हैं। शहीद मेजर अजय सिंह जसरोटिया बात करते हुए मां रो पड़ी। कहा, मेरे बेटे के नाम से आज भी मुझे पहचाना जाता है। मुझे गर्व है अपने बेटे की शहादत। उसके नाम से ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की मांग है और इस पर कल सुनवाई होगी। ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 21 जुलाई को इस्तीफा देना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीतियों और तैयारियों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। गृह मंत्री शाह भोपाल में चुनावी रणनीति और प्रचार योजना पर लगाएंगे फाइनल मोहर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन और आगरा दौरे पर रहेंगे। वृंदावन में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में कैंसर यूनिट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आगरा में मेट्रो रेल निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज मेरठ दौरा। अखिलेश राली, चौहान और धनपुर गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। 12 लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में आज कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी जहां राज्य में भ्रष्टाचार और महिलाओं के प्रति अपराध पर घेरेगी, वहीं सीएम गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस मणिपुर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया की आड़ में विपक्षी दलों पर हमला किया। कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। नाम बदल लेने से विभाजनकारी सोच, देश विरोधी दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। सरकार अब मौजूदा मानसून सेशन में इस बिल को सदन में पेश करेगी। 19 मई को जारी हुए अध्यादेश का केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है। आपको कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी, टीएमसी, सपा सहित तमाम दलों का समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के मंत्री के फैसले को पलटा। भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता के किए गए 480 तबादलों को सीएम नीतीश ने रद्द किया। ट्रांसफर 30 जून को किए गए थे। मेघालय के तुरा में मुख्यमंत्री ऑफिस पर हमला करने के मामले में 22 उपद्रवी गिरफ्तार। गिरफ्तार उपद्रवियों में 2 बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल। बागपत में इंडियन ऑयल गैस पाइप लाइन फटी। पाइपलाइन फटने से यमुना के पानी में फव्वारा फुटता हुआ नजर आया। रैपिड रेल बनकर हुई तैयार। यह साहिबाबाद गाजियाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर तक चलेगी। बिहार को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय ने कहा, यह वंदे भारत ट्रेन अगस्त महीने में चालू कर दी जाएगी। आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। आरबीआई ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक से पैसे ग्राहक 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। गो फर्स्ट की उड़ानें 27 जुलाई तक रहेंगी रद्द। कंपनी ने कहा, परिचालन कारणों से गो फर्स्ट उड़ानें रद्द की गई हैं। ट्वीट कर जानकारी दी। टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी। अब फोन पे से भर पाएंगे इनकम टैक्स। फोन पे पर टैक्स पेमेंट फीचर को लॉन्च किया गया। फोन पे ने कहा कि इनकम टैक्स का पेमेंट हमेशा से एक मुश्किल प्रोसेस रहा है। 5 करोड़ ईपीएफओ